हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये जो क्लास लेकर आया हूँ वो गौरव सर की मदद से लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि ये सभी उसी की मदद है। दोस्तों उन्हीं सर की मदद है जो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यानी कि पूरा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सबका रिव्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप आज आपने यहाँ पर मॉर्निंग की क्लास देखी होगी, यहाँ पर यानी कि गौरव सर की मॉर्निंग की क्लास देखी होगी। उसमें दिल्ली पुलिस में सारे क्वेश्चनों के बारे में उन्होंने अच्छे से आपको बताया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उसी क्लास का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ये 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो गवर्नर और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर रट लीजिएगा दोस्तों सभी राज्यों के। तो नेक्स्ट है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। बिहू नृत्य है वो असम राज्य से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप जो बनी होती है वो यहाँ पर सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशिकांत दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मर्डिका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। मर्डिका कप यानी कि जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, इनसे संबंधित, हॉकी है, ये टूर्नामेंटों से जुड़े हुए विश्व जो भी कप है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यानी कि 25 अप्रैल को। ये दिवस जरूर याद कर लीजिएगा। अगला पूछा गया था, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था? तो ये जो कंप्यूटर था वो CDC यानी कि 6600 हो जाएगा, ये पूछा गया था। अगला पूछा गया था, आंसू गैस के गोले में कौन सी गैस होती है? तो ये है क्लोरोलीफ्रेन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, सर्वे ऑफ सोसाइटी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर गीता रहस्य पुस्तक के लिखी थी। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। भारतीय कांग्रेस का 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। एक है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं नामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1922 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट पूछा गया था, सत्यमेव जयदेव कौन से उपनिवेश से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुकुंद उपनिवेश से लिया गया था। मुकुंद उपनिवेश से लिया गया था सत्यमेव जयदेव जो वाक्य है वो। एक है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये रावी नदी के किनारे पर हो जाएगी हड़प्पा सभ्यता। अगला पूछा गया था, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो ये बिहार में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला पूछा गया था, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो ये काली मिट्टी सबसे अधिक होती है अच्छी होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में हो जाएगी। अगला पूछा गया था, राखीगढ़ी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में हो जाएगी राखीगढ़ी सभ्यता। अगला पूछा गया था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था? तो ये जो खेल रत्न दिया गया था तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था दोस्तों। ये शतरंज में दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को शतरंज में दिया था। अगला पूछा गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था यानी कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, यानी कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किसने गोली चलाई थी, कहाँ पर हुआ था, किस शहर में हुआ था, यानी कि अगले जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? पहले अभी जो वर्तमान में है वो संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? वो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और लास्ट में जो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये भी आप याद रख लीजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था 370 हटाई थी, उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाएंगे 100%। आपको यहाँ पर गौरव सर ने भी बताया होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पता है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इससे यह पता चल जाता है कि अब आने वाले जो प्रश्न है वो किस आधार पर होंगे और आपका कैसा पेपर जा रहा है। तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगी दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक विधानसभा सीटें। नेक्स्ट है,
कांग्रेस के गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे? तो ये 1916 में एक हुए थे, और जो अलग हुए थे वो कब हुए थे? तो 1907 में ये दोनों दल है वो अलग हुए थे दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस के दो दलों में विभाजित हो गए थी। अगला है, भारत में नकदी की कमी किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा पूरी की जाती है। भारत में जब नकदी की कमी होती है तो आरबीआई ही पूरी करता है। नेक्स्ट है, आरबीआई किसके द्वारा तहत बैंकों को लोन प्रदान करता है? तो ये एक रेपो रेट होती है दोस्तों। यहाँ पर रेपो रेट के आधार पर बैंकों को ये लोन मुहैया कराता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ग को लाभ मिला है? तो इस योजना से किस वर्ग को लाभ मिला है? तो छोटे वर्ग के किसानों को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 3 चरणों में इसका, यानी कि इस निधि की योजना का, यानी कि किसान वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जा रही है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये खेतों से संबंधित है, आपकी फसलों से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सारे क्वेश्चन है वो रट लीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से है। तो ये छोटे वर्ग के किसानों को। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पीएम सम्मान निधि योजना में कितने रुपए किसान को दी जाती है? तो ये 6,000 रुपये की किस्त दी जा रही है दोस्तों यहाँ पर। ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। एक पूछा गया था, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था, इससे पहले और भी पूछे गए थे, वो आपको सामने आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये जाकिर हुसैन हो जाएंगे दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति। दूसरे उपराष्ट्रपति आपको रट लेने हैं। राष्ट्रपति के सारे जो राष्ट्रपति हुए थे, उपराष्ट्रपति तो कम पूछे जाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे उठ कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर सभी एग्जाम में। क्योंकि अभी तक 3 ही शिफ्टों की एग्जाम लगी है, 3 ही तारीखों की जो एग्जाम लगी है वो 6 एग्जाम लग चुकी है दोस्तों आपकी यहाँ पर। लेकिन और बहुत एग्जाम है जिनमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक है, अनुच्छेद 229 किससे संबंधित है? तो ये है उच्चतम न्यायालय से संबंधित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो अनुच्छेद है वो अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुरस्कार है वो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, चाहे कोई सा भी पुरस्कार हो, खेल से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और दिवस भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो भी दिवस है, यानी कि जो दिसंबर माह में जो भी दिवस है वो पूछे जा रहे हैं। अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर माह के तीनों महीने के आपको दिवस रट लेने हैं। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों यहाँ पर? तो ये सुनील अरोड़ा हो जाएंगे दोस्तों इसके स्थान पर राजीव स्वरूप आए हैं दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो सुनील अरोड़ा हो जाएंगे, वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, भारत के जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरे में स्थित है। तो दोस्तों ये मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के हरिकेन के नाम से कैसे जाना जाता है? तो देखिए कपिल देव को जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों आपसे, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और पुरस्कार ये आपको रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? तो ये जोरी सन ने की थी, पीएच वैल्यू की खोज की थी। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्सीलैक पाया जाता है, टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्सीलैक। कॉमन वेल्थ गेम दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो ये देखिए जो उपाधियों से संबंधित है, अनुच्छेद 18 उपाधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में असम के राज्यपाल है? तो ये जगदीश मुखी हो जाएगा दोस्तों, असम के राज्यपाल। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा मिसौरी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 89 का संबंध है? तो ये राज्यसभा के सभापति, उपसभापति दोनों से संबंधित रखता है 89। अगला है, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? तो ये है टिम बर्नली हो जाएगा दोस्तों, टिम बर्नली हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये असम राज्य में लागू हुई थी जीएसटी, भारत में सबसे पहले। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन को रट लीजिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला था? तो ये देखिए वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम को मिला था दोस्तों यहाँ पर। तो आपने अंदाजा लगाया होगा दोस्तों, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पुरस्कारों में पूछे गए हैं। तो पुरस्कार आपको रट लेने हैं दोस्तों
अगला क्वेश्चन है व्हाइट हिल कहाँ स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में हो जाएगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का पूछ लिया गया है। एक है सगोली की संधि किनके मध्य हुई थी, तो ये है अंग्रेजों और यहाँ पर नेपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था बेन गंगा रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी, बेन गंगा रिवर गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। और भी बहुत सारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि शेख हसीना हो जाएगी दोस्तों। ये पूछा गया था भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये भी पूछा गया था। एक पूछा गया था जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जल का घनत्व होता है। ये भी सही पूछा गया था और सही क्वेश्चन है। सारे आंसर सही है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला पूछा गया था हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप हो जाएंगे दोस्तों। अगला पूछा गया था युगांडा की राजधानी है, तो ये राजधानी कंपाला हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर युगांडा की राजधानी। एक है आयुष भारत यात्रा कब शुरू हुई थी, तो आयुष भारत यात्रा हुई थी 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। अगला पूछा गया था फीफा कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये कतर करेगा दोस्तों। यहाँ पर अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी नदी है, तो ये कृष्ण नदी पर बनाई गई है। ये योजना भारत विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी। अगला है लाइनस क्या है, तो लाइनस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लाइनस कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है LAN की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेल से ऊर्जा का स्रोत है, तो ये है माइक्रोंडिया, जिसमें सेल में जो ऊर्जा रहती है वो माइक्रोंडिया भाग में होती है। सेल का एक भाग होता है माइक्रोंडिया, जिसमें ये ऊर्जा संचरित रहती है। नेक्स्ट पूछा गया था मिस वर्ल्ड कौन सी थी, जो मिस वर्ल्ड 2019 की जो मिस वर्ल्ड थी वो कौन थी, तो है टॉनी एनसिंग जमेका की थी दोस्तों। जमेका की थी दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा रक्त एक ऊतक है, तो ये तरल संयोजक ऊतक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये रॉजर जॉन हॉर्स को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पार्ले कंपनी का ब्रांड एवेस्टर है, तो ये प्रियंका चोपड़ा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये भी पूछा गया था नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है, तो ये है पाइकारा हो जाएगा इसका सही आंसर। एक है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक IIF में अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये सांकेत चौधरी को दिया गया था। एक पूछा गया था एविलियन हौज इनफ के लेखक कौन थे, तो अशोक गुप्ता हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। एक पूछा गया था हरनप्रीत का संबंध किस खेल से है, तो प्लीज़ इसका कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कुछ यहाँ पर टीचर बता रहे हैं हॉकी से संबंधित है, कुछ टीचर बता रहे हैं क्रिकेट से संबंधित है, तो प्लीज़ इसका सही आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है वो हॉकी बता रहा है, और जो अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं वो क्रिकेट बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें कन्फ्यूज है थोड़ा, आप देख लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये गोपाल पाल को माना जाता है। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कोबाल्ट में विटामिन पाया जाता है, तो B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। अगला MSP क्या है, पहले देख लीजिए। MSP ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। MSP जो कि खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में 3 यहाँ पर पूछे गए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं मिला था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में है जो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो ये चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 27, 28 और 29 तारीख की जो एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और जितना हो सके अभ्यर्थियों के पास जरूर पहुँचाइए इस वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये कब आया था, ये 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है सोना किस चीज़ में घुलता है, तो ये अम्लराज में घुलता है। अगला क्वेश्चन है कैमरा कौन सी डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो भारत के ऊर्जा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। जीवन शक्ति योजना कहाँ पर चलाई गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। ब्राज़ील की राजधानी
ब्राजीलियस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ड्यू जनेरिया नहीं है, ब्राजीलियस हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील की राजधानी। तो ये राजधानी भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दिवस सभी एग्जाम में एक दिवस जरूर पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो देखिए दोस्तों दिसंबर महीने में जो दिवस है वो रट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये भी पूछ लिया गया, मैं पिछले बताया था मैंने आपको। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो रीड ऑन एक्सचेंज मेमोरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। फेडरेशन कप से संबंधित फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। 28 नवंबर की एग्जाम में लगने वाले प्रश्न आ चुके हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2020 में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 27 खिलाड़ियों को दिया गया था। जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर कौन थे? तो ये मनोज सिन्हा हो जाएगा। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से हो जाएगा। कंप्यूटर में आईसी चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो शशिकांत दास हो जाएंगे। मणिका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये मणिका कप का संबंध है वो फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे हो जाएगी। अगला है विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर? तो CDC 66 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। आंसू गैस के गोले में कौन सी गैस होती है? तो क्लोरोलिफ्रेन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर। सर्वे ऑफ सोसाइटी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका सही आंसर। एक है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि भारतीय कांग्रेस को 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष था। हुमायूंनामा किसकी रचना थी? तो ये गुलबदन की थी हुमायूंनामा। अगला है 1922 का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयदेव उपनिवेश कहाँ से लिया गया? मुकुंद उपनिवेश से लिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताए जो कि दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे 27, 28 और 29 तारीख को। यानी कि 29 तारीख को यहाँ पर थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्न नहीं थे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब मैं आपको जल्दी वो भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर यानी कि जो भी टूर्नामेंटों से संबंधित जो भी कप है उनसे संबंधित पूछे जा रहे हैं। दिवस सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। नदियों से संबंधित क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।